यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना आप में से कई सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आखिर इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जो मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। फिर मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं जिसको क्लियर करने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स को समझने से। प्रीलिम्स स्टेज में 2 पेपर होते हैं जिसमें पहला होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीएसएटी। इन्हें जीएस1 और जीएस2 भी कहा जाता है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपसे पूछे जाते हैं। जो सवाल केवल अंग्रेजी भाषा से जुड़े होते हैं वो आपको केवल अंग्रेजी भाषा में ही मिलते हैं। प्रीलिम्स में न्यूनतम 33% स्कोर करना होता है, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग एग्जाम कहा जाता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएस1 में हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है। वहीं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी जीएस2 में हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में होती है, जिसमें 1/3 मार्क्स हर एक गलत जवाब पर काटे जाते हैं। यदि कोई एक ही सवाल के 2 जवाब मार्क कर देता है तो उसे भी गलत ही माना जाता है, भले ही मार्क किए गए जवाब में कोई एक सही हो। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता और आपने उसमें किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं किया है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको देना होता है मेंस। अब आपको समझाते हैं मेंस की कहानी। मेंस के पेपर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, क्वालिफाइंग और मेरिट। टोटल 9 पेपर, जिसमें 7 पेपर मेरिट और 2 पेपर क्वालिफाइंग। जो 7 पेपर मेरिट के लिए होते हैं वो 250 मार्क्स ईच के होते हैं और 2 क्वालिफाइंग पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं। यहाँ हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिव्यांग जन को दिया जाता है। सभी पेपर सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इन्हें ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निर्धारित होते हैं। कुल अंक 1750 होते हैं। अब इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं वो समझते हैं। पहले आपको क्वालिफाइंग मेंस के पेपर के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे समझे कि आपको पेपर ए और पेपर बी मिलेंगे जो 300 मार्क्स ईच होंगे। पेपर ए में आपको कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा जो भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में बताए गए हो। पेपर बी अंग्रेजी भाषा का पेपर होता है। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मेरिट आपकी मेन एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर ही बनती है। मेन एग्जाम के 7 पेपर और पर्सनालिटी टेस्ट के 275 मार्क्स। अब वो 7 पेपर कौन से होते हैं, आइए इसे समझते हैं। पहला पेपर होता है एसे राइटिंग का, इसके कुल अंक होते हैं 250। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज 1 का, यानी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके कुल अंक होते हैं 250। तीसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज 2 का, यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके कुल अंक होते हैं 250। चौथा पेपर होता है जनरल स्टडीज 3 का, यानी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके कुल अंक होते हैं 250। पांचवा पेपर होता है जनरल स्टडीज 4 का, यानी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके कुल अंक होते हैं 250। छठा पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1। इसके कुल अंक होते हैं 250। सातवां पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। इसके कुल अंक होते हैं 250। यानी टोटल इन मेंस रिटन आप पा सकते हैं 1750 अंक। पर्सनल इंटरव्यू में आपके लिए 275 अंक अलग से अलॉट किए जाते हैं। इस सब का ग्रैंड टोटल अब बन जाता है 2025 अंकों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com।